जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमें उत्तम से उत्तम भोजन खिलाता है, हमारी आत्मा को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी सामर्थ्य में निरंतर ताकतवर होने, अच्छे स्वास्थ्य में, मजबूती में और अपने स्वरूप में बढ़ने के लिए अपने वचन की खुराक के साथ साथ अपनी संगति और आनंद हमें प्रदान करते हैं। अक्सर हम घर में एक शब्द रोज सुनते हैं, आज मैं क्या पकाऊं, आज मैं क्या पकाऊं। हर भोजन खिलाने वाले को, वाली को रोज सुबह ये चिंता होती है कि आज मैं मेरे परिवार को क्या भोजन खिलाऊं, क्या सब्जी बनाऊं, क्या क्या सब्जियां बनाऊं, क्या रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं। रोज ये खा रहे हैं, रोज वो खा रहे हैं, बाजार में भी कोई चॉइस नहीं है। क्या हमारे आत्मिक जीवन में रोज ऐसा कोई सवाल पैदा होता है, मैं आज अपनी आत्मा को क्या भोजन खिलाऊं, कहां से खिलाऊं, क्या खिलाऊं। आज का मनन मैंने इसी बात पर प्राप्त किया है, वो आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमें सामग्री की जरूरत पड़ती है। फ्रिज में जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, उसको देखते हैं, सब्जियों से भरा है, तरह तरह की सब्जियां हैं। हम ये देखते हैं कल क्या पकाया था, परसों क्या पकाया था। कोई ये ना कहे कल भी यही खाया था। अगर शाम को है तो कोई ये ना कहे सुबह भी यही खाई थी, दोपहर में भी यही खाई थी। हालांकि अनेक बार ऐसा ही होता है, एक सब्जी जब सुबह बन गई तो वो दोपहर में भी खाई जाती है, शायद शाम तक भी वही चलती है। कहीं 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 नहीं चलती है, कहीं और सब्जी ऐड हो जाती है। तो हमारी आत्मा के लिए हम रोज नया आत्मिक भोजन क्या खिलाएं, कहां से लेकर आएं और कैसे उसको पकाएं। कई बार वही चीजें हैं, लेकिन पकाने की विधि नहीं हो जाती है। एक पाक कला में जो एक्सपर्ट होते हैं वही चीज आपको खिलाएंगे जो आप शायद घर में खाते होंगे, लेकिन वो एक नए तरीके से बनाते हैं। कहते हैं वाह, ये क्या है। कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है, वो इस तरह से बनाया होता है कि हमें लगता है ये तो कुछ और ही चीज है। हमारी सामग्री में, हमारे फ्रिज में जो कुछ भरा हुआ है, सबसे पहले वो मैं आपको देता हूं, विश्वास। हमारी आत्मा को ये चाहिए। हमारी रोज की सब्जियों में विश्वास है। सब्जी में विश्वास नहीं, हमारी सामग्री का नाम विश्वास है। दूसरी सामग्री है प्रेम, तीसरी सामग्री है क्षमा, चौथी है नम्रता, पांचवी है धैर्य और छठवीं है कृतज्ञता, या आभार या धन्यवाद। विश्वास के विषय में इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास क्या है। हमारी आत्मा को रोज भला और क्या चाहिए, उसे विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास की घटी को दूर करना है। विश्वास, हम इस विश्वास को अलग अलग कहानियों के द्वारा परोसते हैं, अलग अलग गवाहियों के द्वारा उसको तैयार करते हैं। कोई किसी कहानी में विश्वास को डाल के, किसी दृष्टांत में से विश्वास निकालते हैं। बड़ी वो कहानी बड़ी आनंददायक होती है, लेकिन उसकी बेस लाइन, ये क्या सब्जी बनी है, आलू है, लगाने की ये आलू है, लेकिन बेस तो आलू ही है। अब चाहे उसको आप पकौड़ा बना लें, चाहे उसकी आप तरी बना लें, चाहे सूखा आलू बना लें, चाहे और भी कई तरह से मैंने होटलों में आलू की सब्जियों के अलग अलग नाम देखे हैं। कई नाम तो समझ में नहीं आते, और लेकिन जब तरकारी आती है तो पता चलता है ये तो आलू है। नाम तो इतना अंग्रेजी, यूरोपियन, लेकिन वो निकलता है आलू। और स्वाद भी कुछ फर्क होता है। घर में आलू इस तरह हमने नहीं खाया। प्रेम,
कुरिन्थियों 13 और उसका 13 कहता है विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन प्रेम इन सब में बड़ा है। तो आप सोचेंगे आत्मा को प्रेम के भोजन की प्रतिदिन क्या आवश्यकता है? हम अक्सर प्रेम दूसरों को बांटने के लिए सीखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को भी प्रेम की सख्त जरूरत होती है। We need to love ourselves. Then only we will be able to love our neighbor as ourselves. Then we know how to love and what is love. Then only we will be able to love our God. ईश्वर से तभी प्यार करेंगे जब हमको प्यार क्या है पता है, और अपने आप से भी प्यार करते हैं। लेकिन हम दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं, ईश्वर पहले नंबर पर आता है। ये तो हमारी इंग्रेडिएंट है, सामग्री है आज की रेसिपी की। तीसरी सामग्री नम्रता है। फिलिपियों 2 और 3 कहता है स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा या व्यर्थ घमंड से कुछ भी ना करो, बल्कि नम्रता में दूसरों को अपने से अधिक मानो। हमारी आत्मा को नम्रता से भरना है। इसमें नम्रता को बड़े स्वादिष्ट इंग्रेडिएंट के रूप में मिलाना है। यह सारी सामग्रियों को मिलाना है, मैं आगे बताऊंगा। और धैर्य, एक अच्छे मसीही को, परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए मसीह को धैर्य नाम के इंग्रेडिएंट की सख्त जरूरत होती है। जैसे सब्जी पकाने के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कोई सब्जी 1 घंटा, कोई सब्जी और ज्यादा समय लेती है। तो इस समय देने को धैर्य कहते हैं। हमारी रेसिपी में धैर्य भी बहुत जरूरी है। यह भी एक इंग्रेडिएंट है, एक सामग्री है, महत्वपूर्ण सामग्री है। नहीं तो सब कुछ हम मिलाकर बर्बाद कर बैठेंगे। और आखिरी इंग्रेडिएंट है आभार, कृतज्ञता। हमारी आत्मा को लिखा हर स्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। यह हमारी इंग्रेडिएंट है। हमारी आत्मा को आभार देना सीखना है। Our soul must always be thankful, grateful to God for all what He has done and is doing and even will be doing for us. हमारे लिए जो कुछ प्रभु कर रहा है, कर चुका है और भविष्य में भी करेगा, हमारा आभार उसके लिए होना चाहिए। तो ये सामग्री एक विश्वासी के पास होनी चाहिए। फिर कैसे इसको पकाएं? भाई हमने सब्जी तो निकाल ली फ्रिज से, अब इसको हम कैसे पका करके खाएंगे? तो हम शुरुआत करते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास और उसकी योजना पर विश्वास से भरोसा। भले ही रास्ता साफ दिखाई न दे, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में विश्वास के साथ हमें शुरू करना है। शुरुआत विश्वास से की जाती है। दूसरे, प्रेम उसमें मिला दें, मिक्स विद लव। जैसे यीशु हमसे कहते हैं, प्रेम को अपनी सभी क्रियाओं, हर बातचीत का आधार बनाएं। प्रभु यीशु की कोई भी बातचीत हो, किसी के साथ भी उनका डिस्कोर्स है, उनका आधार क्या होता था? उनको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। चेलों की शिक्षाओं को भी देख लें, उनका भी आधार यही था, तो वो यीशु के सुसमाचार उन तक पहुंचाते, जो विश्वास करते उनको बपतिस्मा देते थे। सो प्रेम को मिलाएं, विश्वास के साथ मिलाएं, और ये दोनों इंग्रेडिएंट, सामग्री आपस में मिल जाएं। एक और सामग्री को मिलाना है, क्षमा को मिलाना है। ये भी कहते हैं जो लोग आपको गलत समझते हैं उन्हें क्षमा करें, जैसे आपको क्षमा किया गया है परमेश्वर के द्वारा। इसलिए सारी कड़वाहट, सारा द्वेष छोड़कर शांति के साथ सबसे
मेल मिलाप रखें, क्षमा को उसमें मिलाना है। जैसे हमने हल्दी मिला दिया, नमक मिला दी, मिर्च मिला दिया और कढ़ाई में तेल गरम कर दिया, इसी तरह मान लीजिए हमारा विश्वास वो हमारा तेल है, हमारा प्रेम उसमें दूसरी सब्जी है, हमारी क्षमा उसमें है, हमारा मसाले हैं और धैर्य को भी उसमें हम मिलाएं। दैनिक जीवन में धैर्य की उतनी ही जरूरत है जितनी प्रेम की जरूरत है। आपके पास प्रेम तो है, बहुत अच्छा है, प्रेम बहुत अच्छे से सिखाते हो, करते हो, लेकिन धैर्य नहीं है तो आपके प्रेम की छाप नहीं पड़ेगी, आपके प्रेम की छाप नहीं पड़ेगी। आप कहते हैं मैंने इससे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया तो प्रेम की छाप नहीं पड़ेगी। आपने उसको क्षमा नहीं किया तो आपके प्रेम की छाप नहीं पड़ेगी। आपने धैर्य से काम नहीं लिया, उससे मान लीजिए कुछ गलती हुई, आपने धैर्य दे दना दन आपने वही, चाहे बच्चे हों, चाहे पति और पत्नी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सबके लिए ये तरीका है जो जिस तरह सब्जी बनाने में काम आता है, उसी तरह हमारे आत्मिक जीवन में हमारी आत्मिकता को परिपक्व करने में काम आता है। और आखिरी चीज है, धन्यवाद के साथ उसकी सीजनिंग करें। सीजनिंग मतलब मसाले मिला करके हम उसको जो पकाते हैं, मसाले जब मिलाए जाते हैं एक एक, सारा सीक्रेट मसालों में है, मसालों की ताजगी में है। कोई कई मसाले जो हैं किसी के, आप पूछेंगे आप ये तरकारी बहुत अच्छी बनाते हैं, जरा बताइए, सब कुछ बता देगा, लेकिन कुछ उनकी खास चीज है जिससे वो उनकी सब्जी यूनिक बनती है, वो चीजें वो नहीं बताएंगे। तो इस तरह से आपकी जो विशेषता है वो आपके कैरेक्टर के साथ है, इसलिए तो हम यूनिक हैं। परमेश्वर ने सबको यूनिक बनाया, तो हम अपने आत्मा की रेसिपी को भी यूनिक बनाएं। सब लोग सब सब्जियों को चखें, जैसे वो मास्टर शेफ में होता है, 10-20 लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं, सब अपनी अपनी सब्जियां तैयार करके टेबल पर रखते हैं और मास्टर शेफ आते हैं, वो उनको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं किसका स्वाद कैसा है। अगर सबको एक ही तरह का इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं तो भी सबके स्वाद अलग अलग होंगे। सब प्रचारक यही बाइबल लेके प्रचार करते हैं, लेकिन सबके प्रचार में फर्क होता है, उनके स्वाद में फर्क होता है, टेस्ट में फर्क होता है, अप्रोच में फर्क होता है। किसी का कहते हैं सर के ऊपर से जाता है, कोई कहते हैं नींद आ जाती है, सुला देता है वो, तो कोई कहता अपनी एड़ियों पर बैठ के सुनते हैं, ध्यान जरा से भी इधर से उधर नहीं हुआ, अगर कोई भी चीज छूट गई तो लिंक टूट जाएगा। इतने अटेंटिव होकर के लोग सुनते हैं और अपने जीवन में आपके उस वचन को व्यावहारिकता में ले जाते हैं। नहीं तो केवल कुछ डायरियां भर के चले जाते हैं, उनकी डायरियों में दफन पड़ा है, लेकिन कईयों की जिंदगियों में वो जीवन बन के परिवर्तन के द्वारा दिख रहा है, दूसरों को भी परमेश्वर की तरफ खींच रहा है। सुप्रियो, आप प्रतिदिन अपनी आत्मा को खुराक के लिए क्या परोसते हैं? परोसने पर हम आते हैं। आखिर में आपने इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको तैयार किया, अब आप परोसने जा रहे हैं। दैनिक प्रार्थना और मनन चिंतन, ये हमारे परोसना है सब। दिस इज आवर सर्विंग। हम क्या सर्व कर रहे हैं? रोज की प्रार्थना और चिंतन, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पोषित करना है, नर्चर करना है। उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, मेडिटेशन में समय बिताना है, यह आपका परोसना है। दूसरा,
दया के कार्य करना है, द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यीशु की शिक्षाओं को अपनाने के लिए दयालुता और दान के कार्य बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया, लेकिन आपको परोसना नहीं आता, सर्व करना नहीं आता। आप लेकर आए, टेबल का पास पहुंचे और पूरी थाली आपने आपके हाथ से छूट गई, गिर गई, मेहमान के कपड़ों पे जा। सलाद के कटोरे को आपने सर्व करने के लिए हाथ लगाया, उसमें से नींबू ने मारी छलांग, मेहमान की आंख से टकराया, और फिर आप नींबू को पकड़ने के लिए लपके तो चम्मच को टच ऐसा किया कि वो भी उड़ा और उसकी लैंडिंग सर के ऊपर हुई। आप सर चम्मच को पकड़ने के लिए लपके, आपका बैलेंस बिगड़ा, मेहमान के ऊपर गिरे और मेहमान पीछे जा गए। क्या हुआ आपके स्वादिष्ट खाने का? यीशु की शिक्षाओं को अपनाने के लिए आपने लोगों को खाने पर बुलाया, अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए, संबंधों को पालने के लिए, पोषण करने के लिए, मित्रता को और धार देने के लिए, अपना असर दिखाने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन सब गड़बड़ कर गया। तीसरी चीज है सर्ग में सामुदायिक संगति। कोई भोजन का भूखा नहीं है, सबके घर में भोजन होता है, लेकिन आपने उन्हें क्यों बुलाया है? उनका समर्थन करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, आपसी प्रेम और विश्वास में मजबूती लाने के लिए आपने संगति रखी। भोजन एक कारण था, लेकिन आपके पास कुछ बेहतर है जो उनकी जिंदगियों में आप बांटना चाहते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जिनको आपने सीजन करके, मसाला लगाकर, शानदार पका करके उनको परोस दिया है। परमेश्वर करे हम प्रतिदिन अपनी आत्माओं को परमेश्वर के वचन से मसालेदार तैयार किया हुआ भोजन खिलाएं, सही ढंग से तैयार करें, सही ढंग से परोसें, दूसरों के साथ भी, अपनी कम्युनिटी में भी इस भावना को जागृत करें। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो हमें प्रतिदिन आपके वचन से प्रेम करने, उसमें बढ़ने, लिपटे रहने और परमेश्वर आपके प्रेम, विश्वास, धैर्य, नम्रता और प्रभु कृतज्ञता को सबके साथ दिखाने, मिलाने और उस सेवा में इस्तेमाल करने के लिए सिखाते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनके साथ हो, उनके परिवारों को आशीष कर, परिवार में हर एक पर आपकी दया होने पाए प्रभु जी। हमारे परिवार आपके प्रेम, आपके विश्वास और दया के पहचान बन सकें प्रभु, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद करता हूँ आपने इस संदेश को सुन लिया है। प्लीज दूसरों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ भी जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स और आपके प्रार्थना के निवेदन भी आप लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।